ना है तो उसको लेके हमको चंदा मांग रहे थे वही भाई भाई लोग बड़े मेरे पापा के भाई लोग। तो बोल दिया कि नहीं हम चंदा नहीं देंगे, सबूत पूजा हम नहीं करेंगे। तो वो लोग मेरे पापा को काटने में तुल गए कि आज चाहे तो बकरा काटेंगे या फिर तुम्हें काटेंगे, क्यों नहीं देगा, जब तुम 3 भाग है इसका तो 1 भाग तुमको देना पड़ेगा। मेरे पापा शायद मना कर दिए कि मैंने नहीं काटना है, और हम भी पापा को बोल दिए कि हम लोग नहीं देंगे। तो बोले नहीं आज चाहे तो हम बकरा काटें या फिर तुम्हें काटेंगे। लेकिन इतना तो है कि मालिक की दया से आज वो है, फ़ायदा मिला। सर, जो आप बोल रहे थे कि प्रेत बाधा की जो समस्या थी आपके घर के अंदर, क्या वो प्रेत बाधा आपकी ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। आज मेरे घर कोई प्रेत बाधा नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान हमको मिला है, आज उसके आधार से हम भक्ति कर रहे हैं। और सदैव जब तक ये श्वास रहेगा इस शरीर में, संत रामपाल जी का दिया हुआ ज्ञान और उस भक्ति को हम करेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। और गुरु जी का यही दिया हुआ ज्ञान हमको मोक्ष प्राप्ति करो। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ सर, मैंने किया है और नशा करने के साथ साथ मांस भी खाया है। आज वो जैसे सिगरेट पीता था, तो आज कोई सिगरेट पीता है तो उसके सामने जाता है तो हमको उल्टी सा होता है। उस दुकान में हमको जाने का नहीं मन करता है। कोई अगर सामान बिस्किट भी लेना होता है तो उस जो धुआं निकलता है उससे हमको डर लगता है और हम दूर हट जाते हैं और वहाँ बिस्किट तक नहीं लेते हैं। कोशिश करते हैं कि नहीं लें तो वही अच्छा है। और यहाँ तक कि ऐसा मांस खाते थे कि बाज़ारों बाज़ारों में घूम घूम के वो जो मांस बेचता है लोग ये करके, वो हम वहाँ तक भी खा लिए थे। तो आज वो ऐसा लगता है कि इतना गलत काम किए कि हमसे ज़्यादा तुच्छ और कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भक्ति है, इस भक्ति में ऐसा है कि ना अपने आप कष्ट में रहोगे ना किसी दूसरे को कष्ट दोगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान में ये है। और ये संत रामपाल जी बताते हैं और उनका ज्ञान में ये भी है, और पूर्ण परमात्मा का भी ये है लिखा हुआ विधान है कि जब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं सारे, तो फिर वो जानवर या पशु पक्षी या कीट पतंग या मनुष्य कोई अलग तो हुए नहीं, ये मेरे सभी भाई बंधु हैं। तो हम किसी को अगर कष्ट देंगे तो पूर्ण परमात्मा का विधान है कि हमें भी कष्ट होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और सर मेरे को लाभ मिला कि आध्यात्मिक ज्ञान जो मिला आज वो सबसे दुनिया से हटके है। और मैं ये चीज़ सारे जगहों में बताता हूँ कि ये ज्ञान सर्वोपरि है। इसको आज मेरे सारे जो संबंधी है या फिर दोस्त यार है मेरे जनरेशन के, उसको बताता हूँ कि चलो यार जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो दुनिया को दिखाने वाला है और बताने वाला है, तो इसको भक्ति करो और अपने को जाओ भी पूर्ण परमात्मा के शरण में, और पूरे परिवार को, सारे रिश्तेदार को, संबंधी को ये बताओ कि भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ये है और यही करना चाहिए। सर, आप लोग झारखंड में रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा ले सकते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से ही जुड़े इतनी दूर। सर संत रामपाल जी महाराज जी का जो जाने की बात हुआ कि हम लोग जाते हैं दिल्ली या हरियाणा या कहीं भी जाते हैं, तो जाने का तो बाद की बात है। पहले तो संत रामपाल जी महाराज मेरे हृदय में बसे हुए हैं। और आश्रम की बात रही तो आज झारखंड में आज 10 आश्रम खुल गए हैं और मालिक का संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ये करते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि मेरे गांव वाले बोलते हैं कि आप लोग वहाँ जाते हो आश्रम, पैसा मिलता है इसलिए जाते हैं। एक आध दो लोग हम लोग बोल दिया है, हमने ऐसा कुछ नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति विधि है मैं उसको जानने के लिए जाता हूँ, या कि पैसा हमको मिलता है इसलिए नहीं जाता हूँ, है ना। वहाँ पैसा नहीं, हमको लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान किसी स्कूल में जाना पड़ता है तो आपको पैसे लगा के उस स्कूल तक पहुँचना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा के लिए, या फिर किसी और प्रकार की फीस ली जाती है आश्रम में? खाने का तो छोड़िए, और गुरु संतों जैसे जय गुरुदेव में है कि और सारे गुरुओं में देखते हैं कि आगे बैठने वालों को अलग पैसा लेता है, या फिर जो ओढ़ने के लिए ठंडा में ओढ़ने के लिए उसको रजा देता है उसका 20 रुपये या 50 रुपये देना पड़ता है। खाना के लिए भोजन का पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ देखते हैं आश्रम में कि सारे भक्तों का ऐसा भंडारा लगा हुआ है कि लगता है कि अब लोग देखते हैं जाते देखते कि इतना भंडारा का पैसा आता कहाँ से होगा इन लोगों के पास। लेकिन देखिए आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का दया है कि आज सारों भक्तों का भंडारा हो रहा है और किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाता है। यहाँ तक कि उनको 10 रुपया मदद दिया जाता है लेकिन लिया नहीं जाता है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो संदेश नहीं, मैं आग्रह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि
संत रामपाल जी ने जो अभी ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना है और शास्त्र विधि साधना है। सबको हम ये भी हम अपने मिला के भी देखें हैं। हम भगवत गीता जी भी जो अलग से मिलता है वो भी पढ़े हैं, और संत रामपाल जी का जो लिखा हुआ जो गीता तेरा ज्ञान अमृत है या भी कोई भी है उसको हम निकाल के देखें तो सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो उनका अर्थ है हम श्लोक मिला के देखें, जो श्लोक भगवत गीता जी में लिखा वो श्लोक यही लिखा है, लेकिन उसका अर्थ में देखें तो फर्क आया। और वो अर्थ से अब हमको समझ में आया कि गीता जी का जो अर्थ है वो ये है, ये नहीं है। हमको ये फर्क आया। आपने कैसे पता किया कि कौन सा अर्थ सही है? सर, जो शब्दार्थ होते हैं उनसे आप फर्क कर सकते हैं। ये तो सिंपली कोई भी अगर पढ़ लिया है तो शब्दार्थ, जैसे हिंदी इंटू इंग्लिश है, इसी तरह से संस्कृत टू हिंदी है, वो तो कोई भी आजकल 10th क्लास पढ़ लो तो शब्दार्थ करना जान जाता है। आज उसे इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेट कर लेता है लोग शब्दार्थ के वही से। तो हम भी उसी तरह से मिला के देखें और सही में वो सही चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी सही अर्थ कर रहे हैं। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल सही अर्थ कर रहे हैं और सही बता दिए दुनिया को कि यही अर्थ है। और लोग इस ज्ञान को जब समझ के उमड़ के जा रहे हैं तो हमको और लगा कि नहीं, बिल्कुल सही। एक आदमी पूर्वक हो सकता है, 4 आदमी अनपढ़ हो सकता है, हजारों हजार ऐसे थोड़े। डॉक्टर को देखें, MBBS डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इंजीनियर है वो शरण में है। ऐसा थोड़ी ना कि जो हम देखें संस्कृत का जो ये है, ग्रेजुएशन किया हुआ संस्कृत से, उसको भी देखें, उन्हें डबल MA किया हुआ, वो देखें कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत से MA किया हुआ। तो ठीक है, हम अनपढ़ हैं और कोई अनपढ़ है, वो आदमी अनपढ़ नहीं था, ठीक है, उसको पैसा दिया होगा, एक आदमी को पैसा देगा, हजारों आदमी को पैसा कोई नहीं दे सकता। तो ये है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए जो सोशल मीडिया का जो चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर है, कहीं से भी आप देख के, या फिर टीवी में जो सत्संग विभिन्न चैनलों में आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है। आप उससे नज़दीकी जो सेंटर होता है उसमें आप फ़ोन करो, पता लगाओ, आपको एकदम तुरंत नज़दीकी सेंटर बताया जाएगा। आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है।